जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे यह टॉप का बुक है हमारी दुनिया, जिसको हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सड़क सुरक्षा उपाय। मैंने सड़क के बारे में पढ़ना है। सड़क पे कौन से नियम है, क्या ट्रैफिक नियम क्या है, एहतियात का नियम, कितने स्पीड पर गाड़ी चलानी चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए, पूरा डिटेल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना एवं प्रति 4 मिनट पर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है 1 मिनट पर एक की दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना। 4 मिनट हो जाने पर एक की मृत्यु हो जाती है। का ये मतलब हुआ 1 मिनट में एक की सड़क दुर्घटना होती है, यानी 60 किलोमीटर 60 मिनट में 60 को दुर्घटना हो जाएगी, और उसमें से 4 मिनट पर एक की मृत्यु होती है। ये रिपोर्ट है, जैसा किताब बता रहा है। सड़क पर होने वाली 78% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है। ये ड्राइवर चालक के कारण लापरवाही से चलती होती है। सड़क पर चढ़ते वाहनों की संख्या, सड़क पर बढ़ते वाहनों की संख्या उस अनुपात में सड़कों पर बढ़ती भीड़ और बढ़ती सड़क दुर्घटना के कारण एहतियात को और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। जब गाड़ी बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो इसके लिए ट्रैफिक नियमों को बहुत बढ़िया से सुरक्षित बनाने की काम है। इस प्रक्षेपण में सुरक्षित एहतियात हेतु सड़क सुरक्षा के 4 बिंदुओं पर, जिसे ES कहा जाता है, तथा इसका एजुकेशन, फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट विटामिन्स पर ध्यान देने केंद्रित किया गया है। 4S को नियमित समझा जा सकता है। इसको पूरे के बारे में बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। शिक्षा, एजुकेशन के बारे में क्या शिक्षा होनी चाहिए। सड़क पर होने वाली 78% घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है। सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी तथा उनका पालन करने से सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुखद बनाया जा सकता है। निकालने का इसमें शिक्षा क्या है, 78% दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है तथा उसका सड़क नियमों का पालन करें तो सुखद और सुगम यात्रा किया जा सकता है। दूसरा प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए यातायात नियमों को लागू किया जाना भी आवश्यक है। इस हेतु मोटर वाहनों अधिनियम एवं नियमावलियों में विहित प्रावधानों को लागू करने वाले एजेंसी या ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग के अधिकारी सहयोग करना चाहिए। जो भी मोटर अधिनियम निकलता है, गाड़ी निकलती है तो कहाँ से आती है, इसके पदाधिकारी के ट्रैफिक मोटर अधिनियम के नियमावली से वैसे पास किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये बात। तीसरा हम कहते हैं इंजीनियरिंग। इसमें क्या है, अभियंत्रण से आशाएं गुणवत्ताओं एवं उच्च कोटि की सड़कें, सबसे बड़ी क्वालिटी की सड़क होनी चाहिए, हाईटेक एवं वाहनों की तकनीक से टेक्नोलॉजी सबसे बढ़नी चाहिए। सड़क की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे सड़क यातायात को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाया जा सकता है, दुर्घटना न हो। सड़क पर चलने वाले वाहनों के प्रारूप स्वीकृति केंद्र सरकार से पदाधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है एवं इसके पश्चात ही ऐसे वाहनों का सड़क पर चलने की अनुमति दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी इंजीनियरिंग बना के गाड़ी आती है तो भारत सरकार, केंद्र सरकार उसको स्वीकृति देता है, तभी सड़क पर आती है। चौथा, सड़क दुर्घटना पीड़ित हेतु आकस्मिक उपाय। किसी सड़क दुर्घटना हो गया तो उसका उपाय क्या है। इमरजेंसी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट विटामिन्स, क्या उसका है, दुर्घटना की स्थिति में समय त्वरित गति से घायल व्यक्तियों के इलाज से उसके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। किसी को एक्सीडेंट हो गया तुरंत उसको इलाज के लिए ले जाना चाहिए ताकि जीवन उसका बच जाए। उसमें तो हम 4 को देख लिया, इसको देखेंगे हम। चलो खत्म हो गया, इसको खत्म।
सड़क सुरक्षा हेतु ध्यान रखने योग्य सामान्य बातें। सड़क सुरक्षा के सड़क के नियमों का पालन। क्या इसका बात है? सामान्य बात, निम्नलिखित सावधानी बरतने से हम इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं एवं सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुखी बना सकते हैं। दोपहिया वाहन चलाते वक्त ISI मार्क हेलमेट का प्रयोग करें, उसका ट्रैप लगाएं। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80% कम हो जाती है। मतलब 80% कम रहती है। मैंने अगर हेलमेट पहनिएगा तो 80% है कि आपकी सिर में चोट न लगने की संभावना होती है। 80% है बचने की। श्रम क्या लिखा है? ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल कदापि न करें। जब ये ड्राइविंग चला रहे हैं या 4 चक्का चला रहे हैं उसमें मोबाइल का इस्तेमाल, फोन पर बात न करें, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हमारी 50% इंद्रियां ध्यान बढ़ जाती है, आधा ध्यान बढ़ जाता है मोबाइल पर। सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ वही प्रयोग करें, ठीक है। सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित चलें। सीट जब 4 चक्का चला रहा है 4 पहिया गाड़ी तो उसमें सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट लगाने पर दुर्घटना के दौरान उस व्यक्ति की मौत का जोखिम 50% कम हो जाती है। अगर आप सीट बेल्ट लगाते हैं 4 पहिया गाड़ी में लगा के चलते हैं तो 50% उम्र आप बच सकते हैं जोखिम से। तीव्र गति एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन न चलाएं। ज़्यादा तेजी गति से न चलें। अनियंत्रित अनकंट्रोल न हो। वाहन चलने के समय शांत एवं संतुलित रहे, बढ़े चलाएं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाले वाहन के टकराव का प्रभाव 12 मंजिला भवन से गिरने के समान होता है। दिखाने का मतलब है इसका, अगर आप 100 के स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए 4 व्हीलर 4 पहिया गाड़ी, और वो कर अगर आप 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और वो टक्कर लगता है तो समझ लीजिए कितना चोट लगेगा। जिसे 12 मंजिला से ऊपर छत पर से गिर जाएंगे उतना के बराबर चोट लगेगा। कहने का अर्थ ये हुआ है। 6वां में क्या बोल रहे हैं? शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अगर शराब पीते हैं, ड्रिंक लेते हैं तो गाड़ी न चलाएं, पीकर गाड़ी मत चलाएं। सहज रहकर और होशोहवास में वाहन चलाने पर दुर्घटना की संभावना 80% कम हो जाती है। 80% कहती है कम हो जाती है होशोहवास में चलाएंगे तो, ठीक। सड़क पर दुर्घटनाओं से आहत व्यक्ति की मदद करें। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, किसी को सड़क पर दुर्घटना हो गया तो उस व्यक्ति को मदद करें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले 1 घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी चोट लग गया था, उसके 1 घंटे के अंदर गोल्डन आवर शीघ्र प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने पर उसके जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए आप 108 नंबर पर डालकर निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। कहने का ये मतलब होगा, अगर किसी को रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है किसी कारणवश तो उसको 1 घंटे के अंदर, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, और 1 घंटे के अंदर आप लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में, प्राथमिक उपचार कराते हैं, उसके बचने की संभावना हो जाती है। अगर 108 पर फ़ोन करेंगे तो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, एम्बुलेंस आ सकती है। इसका पैसा कोई नहीं रहेगा, निःशुल्क है। 8वां नंबर, रोड पर अनुशासित ढंग से चले एवं यातायात संकेतों ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। और आप रोड पर चल रहे हैं तो ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। अपने लेन में वाहन चलाना सुरक्षित है। अपने लेन में चलाना सुरक्षित है। लेन बदलते समय अच्छी लाइन से उस साइड में जाते हैं तो लेन बदलते समय संकेत इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और गति धीमी रखें। अगर आप इस लेन में चल रहे हैं, इसमें आपको इसमें जाना है तो जब जा रहे हैं इसमें से इसमें जा रहे हैं तो आपको इंडिकेटर लगाना, इंडिकेटर का
सिग्नल देना चाहिए आपके चाल को धीरे कर लीजिए, तब अपने लेन को बदलिए। खाना करते हुए 10वां ओवरटेकिंग से परहेज करें, किसी को ओवरटेक ना करें, जल्दी किए मतलब बहुत कम चांस करिए। ओवरलोडिंग खतरनाक है, ओवरलोडिंग ना करें। ज़्यादा ट्रक देखते होंगे कि ज़्यादा ओवरलोड ट्रक होता है तो पलटने की संभावना हो जाती है, सबसे क्या है खतरनाक है, ज़्यादा ओवरलोड गाड़ी न चलाएं। ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता है। ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस या चालक अनुविति एवं आधिकारिक अनिवार्य एवं आवश्यक दस्तावेज हैं जो इसके धारक व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क पर मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस आदि को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। कौन? ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक ना। ड्राइविंग लाइसेंस जिला ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ये अपने अपने जिला में ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिले में। ड्राइवर के पास उसके नाम से वाहन की उस विशेष श्रेणी के लिए लाइसेंस होना जरूरी है जिसे वह चल रहा हो, तब इसे प्राधिकृत ड्राइवर माना जाएगा। कहने का अर्थ इसको हुआ कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो कौन सा गाड़ी बना रहा है, 4 पहिया कि 2 पहिया, कितना चक्का कि बड़ा चक्का, तो उस पर लिखा होगा, उसका नाम भी लिखा होगा। और ट्रंक का बना रहा है कि 4 व्हीलर का कि 2 पहिया का, उस पर लिखा रहेगा, तभी वो वैलिड रहेगा। यानी कि लाइसेंस लिया 2 पहिया का, चला रहा है 12 पहिया, तो अब तो उसको पकड़ लिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेगी। देखिए, मोटे तौर पर 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस का? 2 प्रकार के, समझने के लिए 2 प्रकार बढ़ते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रशिक्षु लाइसेंस, सीखने वाला लाइसेंस को क्या कहते हैं? प्रशिक्षु लाइसेंस। लाइसेंस 2 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार क्या है? प्रशिक्षु लाइसेंस माने सीखने वाला लाइसेंस, इसको क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। यह एक अस्थायी है लाइसेंस है जो मात्र 6 महीने तक के लिए वैध रहता है। आपको अगर लाइसेंस बनाए जाते हैं तो आपको अस्थायी लाइसेंस देगा, लर्निंग और अस्थायी है, और 6 महीने इसका वैलिड रहेगा। यह मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी करता है कि आप 6 महीने के अंदर सीख जाएं। और कुछ आप देखिए, अस्थायी लाइसेंस, अस्थायी लाइसेंस अंतिम दस्तावेज है। अस्थायी लाइसेंस अंतिम दस्तावेज है जो वैध ड्राइविंग के लिए होता है। और आप 6 महीने लर्निंग के बाद अब अस्थायी लाइसेंस लेते हैं, इसका हमेशा वैलिड रहेगा। प्रशिक्षु लाइसेंस सीखने वाला जो लर्निंग है, प्रशिक्षु लाइसेंस जारी की तारीख से 1 महीना पूरा होने पर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई किए, अगर आप आज जैसे मान लीजिए 1 तारीख को लर्निंग लाइसेंस को किए, अब इसके 1 महीने बाद, यानी 1 महीने बाद इसको फिर 1 महीने बाद फिर आपको अस्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। पात्रता क्या है इसका, क्या क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तारीख के दिन 18 वर्ष होनी चाहिए। जब आवेदन कर रहे हैं उसका 18 साल होनी चाहिए। और 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 50 सीसी की गाड़ी है, उसका उम्र कितना चाहिए? 16 वर्ष। और साथ ही उसके अभिभावक संरक्षण की सहमति जरूरी है। वाहनों की इंजन की क्षमता, वाहन के जैसे गाड़ी का इंजन की क्षमता किस में नापा जाता है? सीसी में मापी जाती है। जिस इंजन की क्षमता जितनी ज़्यादा होती उसकी सीसी ज़्यादा होती, सीसी
संख्या उतनी ही अधिक होती है। जैसे मानिए गाड़ी कोई 500 सीसी का है, मतलब जितने मान लीजिए गाड़ी, उसके जितनी गाड़ी सीसी ज़्यादा होगा उतना ही उसका अधिक गाड़ी का क्षमता है। आवेदक को यातायात नियमों को आवेदक को यातायात ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बिना वैध लाइसेंस की गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। और आपका लाइसेंस नहीं है तो आप चलाएंगे तो आपको सरकार ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी। द गोल्डन आवर आइसक्रीम घंटा, द गोल्डन आवर स्वर्णिम घंटा, क्या इसका मतलब है? कोई भी चोट लगने के बाद एक घंटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उसका जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी की दुर्घटना सड़क दुर्घटना हो जाती है, उसकी प्राथमिक इलाज कराना बहुत जरूरी है 1 घंटे के अंदर, ताकि उसका जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है और चोट की गंभीरता कम होती है। चोट की गंभीरता कम हो जाएगी। घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज किया जाए जाए तो कई मौतों को टाला जा सकता है। तत्काल उसका इलाज मिल जाएगा तो बचने की बहुत संभावना है। सड़क दुर्घटना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का तत्कालीन त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित संस्था को ट्रॉमा केंद्र कहते हैं। कोई भी घायल व्यक्ति को अगर दुर्घटना से तो यहाँ स्थापित किया गया उसको ट्रॉमा केंद्र कहते हैं, ट्रॉमा सेंटर इसमें कहते हैं। ट्रॉमा केंद्र की यह स्वीकार नीति है कि यदि चोट लगने के 1 घंटे के भीतर उसे 16 घंटा कहते हैं। अगर ट्रॉमा सेंटर का नाम ये है कि अगर किसी को चोट लगा 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है व्यक्ति तो उसको 16 घंटा के अंदर माना जाएगा और सबसे बचने की उम्मीद ज़्यादा होती है। आरंभिक स्वास्थ्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए आधारभूत जीवन सहायक एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किया जाए तो अनेक दुर्घटना पीड़ितों की जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति में उपचार के लिए निश्चित समयावधि के भीतर प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा आरंभिक स्थिरता, तीव्र परिवहन और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी चोट लगा तीव्र वाहन चाहिए, जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा मिल जाए। क्या बात है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना नामक एक योजना आरंभ की है। कौन देखिए आपसे पढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना नेशनल हाईवे सेवा योजना नामक एक योजना आरंभ की है। इसके साथ ही बिहार राज्य ने भी सड़क दुर्घटना से संबंधित तो को विशेष रूप से गोल्डन आवर 1 घंटा को गोल्डन आवर करते हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधा टोल फ्री नंबर 102 पर 108 पर डायल करते हैं तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चोट लगा है अगर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाता है तो उसको गोल्डन आवर में का और 1 घंटे के अंदर किसी को चौक जाता है हॉस्पिटल में, उसको गोल्डन आवर के अंदर माना जाएगा और उसको बचने की चांस ज़्यादा है। और आप सहायता चाहते हैं 102 पर 108 पर फोन करेंगे तो एम्बुलेंस की उपलब्ध कराया जा सकता है निःशुल्क। सड़क दुर्घटनाओं में मौत को लेकर एक गलत धारणा है कि अधिकतर मौतें गंभीर चोटों और खून बहने से होती हैं। वास्तविकता यह है कि सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की पूर्ति रुकना। कनेक्ट सेंटेंस का यह पैराग्राफ मतलब लोग कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में धारणा यह बन गया है कि अधिक चोट लगने से लोग की मृत्यु हो जाती है और खून
खून बहाने से नहीं, उसका ये कारण है कि उसका ऑक्सीजन पूर्ति रुक जाना, ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाना है। और किसी को दुर्घटना होती है तो खून बहाने को रोकना चाहिए ताकि बच सके। सड़क दुर्घटना की स्थिति में ABC के नियमों का अनुसरण। ए माने एयरवे यानी वायुमार्ग, वायुमार्ग यानी सांस लेने की रास्ता खोलें। बी रंध्री यानी सांस लेना, मुंह से मुंह सांस छोड़कर लेकर यशस्वी जीवन बहाली में मदद करें। डी में सर्कुलर यानी रक्त संचार खून बहाने से रोकें। ये किसी को दुर्घटना होता है खून बहाने से रोकना चाहिए। सांस में दिक्कत है तो मुंह से मुंह सांस लेना चाहिए जैसे बताया। और वायु मार्ग यानी सांस लेने की रास्ता खोलें, सांस लेने की रास्ता उसको खोलें। ये तीनों होनी चाहिए, व्यक्ति को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। दुर्घटना नहीं उसको दुर्घटना तो हो गया तो उसको तीनों नियम पालन करना चाहिए, उसको बचाया जा सकता है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल के त्वरित इलाज के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय। त्वरित माने जल्दी, जिन सड़क दुर्घटना तो घायलों को त्वरित माने जल्दी इलाज करने की न्यायालय क्या है इसका निर्णय देता है। माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट के अनुसार दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों का सर्वप्रथम इलाज करना आवश्यक है। सभी दुर्घटना में व्यक्ति का इलाज करना आवश्यक है। तत्पश्चात विधिक उपचारिका एवं पूर्ण की जानी चाहिए। प्राइस को इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं और हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर को, ताकि इस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए हम उत्कृष्ट प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है सड़क दुर्घटना में घायलों का कारण क्या है। ऑप्शन है रक्त का बहाना, हड्डी का टूटना, श्वसन वायु मार्ग का विरोध करना। किस दुर्घटना में जाता है रक्त का बहाना क्या है, इसका मुख्य कारण है। ठीक है, सही हो गया। ख में दूसरा क्वेश्चन सीसी क्षमता वाले वाहनों हेतु वांछित उम्र सीमा होनी चाहिए। 50 सीसी के कितनी उम्र होनी चाहिए, 16 साल ना, 16 साल। ड्राइविंग लाइसेंस किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। जिला परिवहन कार्यालय से कि जिला विकास कार्यालय से कि जिला पूर्ति कार्यालय से, तो जिला परिवहन कार्यालय से। अब इसको पढ़ेंगे। होता है प्रश्न सड़क दुर्घटना के पीड़ितों हेतु बिहार में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हेतु डायल करना चाहिए। और अगर आप किसी को दुर्घटना हो जाएगा, सड़क दुर्घटना, तो एम्बुलेंस के लिए कौन सी कितना नंबर डायल करना चाहिए, ऑप्शन दिया है 104, 108, कोई नहीं, क्या होगा एम्बुलेंस की आएगी। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको बताते हैं, लिख सकते हैं। अभी एहतियात नियमों को क्या समझते हैं, जो 4 नियम है उसको लिख रहे हैं। सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए किन्हीं 5 सावधानी को बरतें, सावधानी करना है। पौने घंटा क्या है, गोल्डन आवर। वहीं किसी व्यक्ति को घायल हो गया 1 घंटे के अंदर छुपा देते हैं, हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हो जाता है 1 घंटे के अंदर, तो उसके गोल्डन आवर समझा जाएगा। सुरक्षा के सामान्य नियम क्या है पढ़ाएंगे। पूरा खत्म हो गया। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।